दहेज के पैसे इकट्ठे करूंगा, मुझे बेटी नहीं चाहिए। दहेज? उस टाइम तो दहेज वगैरह कोई चक्कर ही नहीं रहेगा, देखना तो। रहने दो, ये सब तो बस कहने की बात है। आज का जमाना देखा है कितना खराब है। निर्भया का केस ही ले लो, क्या हालत हुई थी उस बेचारी की। मुझे बेटी नहीं चाहिए। तो क्या डर के मारे जीना छोड़ दे? अगर हर कोई व्यक्ति आपकी तरह सोचे ना तो 1000 के मुकाबले मात्र 100 लड़कियां ही बच जाएंगी। फिर उनका तो घर से निकलना मुश्किल हो जाएगा। तो मैं क्या कर सकता हूँ? तुम ऑफिस जाती हो, मैं ऑफिस जाता हूँ, उसे संभालेगा कौन? आज का जमाना इतना खराब है, तुम मेरी बातों को समझो। मेरे मम्मी पापा तो जॉब करते थे, उन्होंने मुझे कैसे संभाला? उस समय ज्वाइंट फैमिली हुआ करती थी, सोलो फैमिली में बेटी को संभाला। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब ना? रोहित प्लीज, आप मेरी बात समझने की कोशिश क्यों नहीं करते हो? प्लीज। तुम क्यों नहीं समझ रही हो ज्योति? मुझे बेटी नहीं चाहिए। बेटी मतलब टेंशन बस। अब रिपोर्ट आने के बाद जिसका डर था वही हुआ। क्या हुआ? तुम बेटी जन्म देने वाली हो। तो इसमें क्या, मैं तो बेटी ही चाहती थी ना। पर मैं नहीं चाहती थी, मैं नहीं चाहता था, मुझे बेटी नहीं चाहिए। रोहित प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश क्यों नहीं करते हो? तुम मेरी बात समझो ज्योति, मुझे बेटी नहीं चाहिए। तुम्हें अबॉर्शन कराना ही होगा। रोहित मैं ऐसे कैसे कर सकती हूँ? मेरे लिए तो दोनों ही बराबर है। रोहित प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करो। रोहित प्लीज तुम मेरी बात समझो ज्योति, मुझे बेटी नहीं चाहिए, बस मैंने कह दिया। रोहित प्लीज मैं दोनों में किसी एक को कैसे चुन सकती हूँ? भगवान ने मेरे हाथों पे किस्मत की लकीरें भी नहीं बनाई और आप लोगों ने मेरे से पूछा कितना भी समझ लिया ना। अपनी कसम माँ, मैं आपको कभी तंग नहीं करती माँ। जब आप लोग खाना खाने के बाद मीठा खाएंगे, मेरे सुई में जाके सारी मंदिर साफ कर दूंगी माँ। और मेरी पढ़ाई की चिंता मत करना माँ, मैं भैया की किताबों से खुद पढ़ ले जाऊंगी माँ। माँ मुझे बाहर निकालो माँ, मुझे बहुत डर लगता है माँ। डर? इससे ज्यादा डर इस बारी दुनिया में मेरी बच्ची को बाहर आके क्या करेगी? और बाहर आएगी तो किसके साथ खेलेगी? यहाँ तो हजारों लड़कियां को भी मार दी जाती है। मेरी बच्ची तो बाहर आएगी तो मेरी तरह धक्के खाएगी। माँ मैं आपको देखना चाहती हूँ, पापा को देखना चाहती हूँ, भगवान की बनाई खूबसूरत दुनिया को देखना चाहती हूँ माँ। भगवान की बनाई खूबसूरत दुनिया? ये किस दुनिया की बात करी है मेरी बच्ची? ये दुनिया उतनी खूबसूरत नहीं रही मेरी बच्ची। तू बाहर मत आ मेरी बच्ची। माँ अंदर मेरा बहुत दम घुट रहा है माँ, मुझे बाहर निकालो माँ। अंगना में उतरे जैसे रूप की तेरिया, हस्तियों में से खेले रूप तेरा गुरिया। साथी न संगी कोई सच ना सहे, किस संग खेलेगी तो लाडो अकेले ही। भेज संदेश मेरी लाडो कि तू ना आना इस देश मेरी लाडो। हो चाहे टुकड़े हो दिल की हजारों, कि तू ना आना इस देश मेरी लाडो, कि तू ना आना इस देश मेरी लाडो। नहीं ज्योति, तुमने क्या किया है? भगवान मुझे बेटा नहीं चाहिए, मुझे तुम चाहिए। मुझे माफ कर दो, एक बार मेरे अंगने में आ जाओ प्लीज प्लीज। कभी नहीं, कभी नहीं। आप कौन? हम बेटी हैं। मैं ही लक्ष्मी, मैं ही काली, मैं ही पार्वती हूँ। मैं ही दुर्गा, मैं ही सरस्वती और मैं ही ज्वाला हूँ। मैं ही हूँ अन्नपूर्णा। और ब्रह्मा जी ने हम सबको मिलाकर एक बेटी बनाया है, ताकि मैं लक्ष्मी बनकर तुम्हें सुख समृद्धि दूँ, मैं काली बनकर तुम्हारे दुखों का नाश करूँ, मैं पार्वती बनकर तुम्हें स्वाभिमान दूँ, मैं दुर्गा बनकर तुम्हें शक्ति दूँ, और सरस्वती बनकर तुम्हें ज्ञान दूँ, और ज्वाला बनकर तुम्हारे जीवन में उजाला लाऊं, और मैं अन्नपूर्णा बनकर तुम्हारी जिंदगी को खुशहाल बनाऊं। और
तुमने हमारी ही जिंदगी को कोख में ही खत्म कर दिया। अरे हमारा कसूर क्या था? हम तो तुम्हें कुछ देने ही आए थे, क्योंकि तुम ही लोग हो जो हमारे मंदिरों में आते हो, झोलियां फैलाते हो, और तुम ही लोग कोख में हमारी कब्र बनाते हो। नहीं, तुम जैसे लोगों को हमारे मंदिरों में आने का कोई हक नहीं, जो मंदिरों में आके चुन्नी चढ़ाते हैं और कोख में हमारी बलि चढ़ाते हैं। नहीं, हम तुम जैसे लोगों के घर अब कभी नहीं आएंगे। तुम जैसे लोगों पे खुशियां कभी नहीं बरसाएंगे, कभी नहीं। मुझे माफ कर दो मेरी बच्ची, मैं डर गया था, मैं इन हालातों से डर गया था। अरे मूर्ख, तुम इन हालातों को क्यों दोष दे रहे हो? इन हालातों को भी तुम जैसे गंदी सोच के लोगों ने ही बनाया है। और अगर इतना ही डर दो तो तुम खुद क्यों नहीं मरे? हमें ही क्यों मारा? बेटे के मुंह में, क्योंकि बेटा वंश चलाता है। अरे मूर्ख, बेटा अगर वंश है तो बेटियां अंश है। बेटा गीत है तो बेटी संगीत है। बेटा दवा है तो बेटी दुआ है। बेटा आन है तो बेटियां गुमान है। और अगर बेटा भाग्य है तो बेटियां भाग्य विधाता है, क्योंकि तुम सब भूल रहे हो कि एक बेटा भी औरत के कोख से ही जन्म लेता है। मुझे माफ कर दो मेरी बच्ची, मैं बचाऊंगा बेटी को, अब ये लोग बचाएंगे बेटी को। आज तो बेटी को बचाओगे, कल गंदी सोच के लोग उसे दामिनी की तरह नोच खाएंगे। अगर वहाँ से बच गए तो दहेज के नाम पर जलाई जाएगी। और अगर वहाँ से बच गई, उन्होंने अपनी मर्जी से शादी की तो औरतगिरी के नाम पर उसका खून बहाओगे? नहीं, हम तुम जैसे लोगों के घर अब कभी नहीं आएंगे। तुम जैसे लोगों पे खुशियाँ कभी नहीं बरसाएंगे, कभी नहीं। यहाँ सभी को माँ चाहिए, यहाँ सभी को बहन चाहिए, यहाँ सभी को बीवी चाहिए, पर बेटियाँ क्यों नहीं चाहिए? जबकि ओस के बूंद की तरह होती है बेटियाँ। माँ बाप को जरा सा भी दुख हो तो रोती है बेटियाँ। रोशन करता है एक कुल को बेटा, पर दो दो कुलों की लाज होती है बेटियाँ। फिर भी यहाँ किसी को बेटी नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए बेटी? है इसका जवाब किसी के पास? क्यों नहीं चाहिए बेटी? नहीं, मुझे माफ कर दो मेरी बच्ची, रोहित, मुझे माफ कर दो। तुम्हें क्या हुआ? तुम नींद में क्यों बोल रहे हो? ज्योति, तुम जिंदा हो और वो कहाँ गई? मुझे क्या हुआ? और वो कौन? मेरी बेटी ज्योति। बेटी? पर तुम्हें तो बेटा चाहिए था ना? नहीं ज्योति नहीं, मैं समझ गया हूँ, बेटा हो या बेटी हो, एक जिंदगी के दो पहलू होते हैं। अब हम बचाएंगे बेटी को, हम इसकी शुरुआत करेंगे। आइए हम सब मिलकर संकल्प लेते हैं कि हम बेटी को बचाएंगे। बेटी बचाओ, बेटी बढ़ाओ। और अंत में मैं बस यही कहना चाहती हूँ, वैसे तो हमें कभी मौका मिलता नहीं है ऐसे हमारे प्रमंडल के कमिश्नर सर, जिले के एसपी सर और डीएम सर के बारे में कुछ कहने को। आज मौका मिला है तो कह रही हूँ। बिहार में 21 जनवरी को मानव श्रृंखला कार्यक्रम हुआ। यह कार्यक्रम हमारे जिले में भी हुआ। यह कार्यक्रम इतनी सफलता और शांतिपूर्वक हुआ है, इसके लिए मैं एसपी सर, डीएम सर और अपने प्रशासन को थैंक्स कहना चाहती हूँ। मैं अपने डीएम सर के बारे में अगर सुबह से लेकर शाम तक कहूँ तो तारीफ करने में कमी है, क्योंकि उनके बारे में वो इतने विद्वान हैं। उन्होंने 3 पुस्तकें लिखी हैं जो कलेक्टर बनने में बहुत ही सहायक होते हैं, और उन्होंने छपरा के गजट को हिंदी में भी प्रकाशित किया है, शायद ये आप लोगों को पता होगा। मैं जिस विद्यालय से आई हूँ उस विद्यालय की शिक्षा व्यवस्था तो काबिलियत तारीफ ही है, क्योंकि अपने विद्यालय की तारीफ मैं अपने मुंह से नहीं करना चाहती। हमारे जो प्राचार्य महोदय हैं उन्होंने हमारे विद्यालय को इतनी तरक्की पे पहुंचाया है कि बस ये मैं डीएम सर से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि सर प्लीज आप अपने बिजी लाइफ में से 2 मिनट हमारे स्कूल आए और वहाँ के क्षेत्र को देखें, उसके बाद आप खुद फैसला करेंगे। थैंक यू।